ओम शांति। आज 25/4/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने बाबा दूर देशरू आसिछंती तुम संतान मानक पई नुआ राज्य स्थापन करिबा पई तुमे माने वर्तमान स्वर्ग पई योग्य हेउछ। प्रश्न जो संतान मानकर शिव बाबांक प्रति अतुट निश्चय रही सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर से माने आखि बंद करी बाबांकर श्रीमत को पालन करिवे। जहाँ भी आज्ञा मिलू सेमानक मनरे एभली विचार भी आसीब नाही जे एथिरे किछि क्षति होई जीव नाही तो काहेकि ना एभली निश्चय बुद्धि संतान मानकर उत्तरदायी बाबा अटंती। सेमानक निश्चयर बल मिली थाए अवस्था अटल एवं अचल होई जाए। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर सेवारे कठिन परिश्रम करिबाकू हेबो। कोनोसी कथारे संशय आनिबार नाही। सेवा द्वारा समस्त को सुख देवार अच्छी दुख नुहे। 2 नंबर निश्चयर बल द्वारा निजर अवस्था को अचल अटल करने को हेबो। जो सब श्रीमत मिलुछि सेथिरे कल्याण समाहित होई रहिछि काहेकि ना बाबा उत्तरदायी अटंती सेथिपई कोनोसी चिंता करिवार नाही। आजिर वरदान जोगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म बा कड़ा बंधन गुड़ी को अतिक्रम करुथिबा बंधन मुक्त भव। जोगयुक्तर लक्षण है बंधन मुक्त स्थिति। जोगयुक्त हेबारे सबुठारु बड़ एवं अंतिम बंधन है निजको बुद्धिमान मने करी श्रीमत को निजर बुद्धिर चमत्कारिता बोली भाविबा अर्थात श्रीमतरे निजर बुद्धि को मिश्रण करिबा जहाको बुद्धिर अभिमान कहा जाउछि। 2 नंबर जेतेबेले भी केही कोनोसी दुर्बलता विषय संकेत देइथांती अथवा खराब वर्णना करथांती जदि ସେହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରଖିପାରିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନିତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନିତ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। अव्यक्त इशारा महान हेबाई मधुरता एवं नम्रतार गुण को धारण कर। जेपरी अज्ञान बालक क्षति करने भली क्षति करने भली जिनिस को मध्य खेलना भावी थाए तेणु ताकू आउ किछि देई ताठारु ताकू आनिबा पड़ी थाए। सेही भली जो माने अल्प कालर मान सान बा अल्प कालर प्राप्तिर इच्छा रखिछन्ति सेमानकु सम्मान देई निजे निर्माण अर्थात निरहंकारी होई जाओ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତେବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରୋପକାରୀ ହୋଇ କ୍ଷମାଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ ଏହି କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।